दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। आने वाले सेशन 2025-26 के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप अपने बच्चे का नर्सरी में, केजी में या पहली क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, एंड तक समझें, ताकि आपको सारी जानकारी मिले और कोई भी आपसे पॉइंट स्किप ना हो। किन किन बच्चों का एडमिशन होगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है, आपको कैसे कैसे एडमिशन लेना है, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ से फॉर्म भरेंगे, एज क्राइटेरिया क्या है भाई, कितनी एज चाहिए किस क्लास के लिए, साथ में प्रूफ क्या चाहिए भाई, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में क्लियर किया है। बस सबसे पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों अभी सभी ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी तक ये अपडेट पहुंच जाए और ज़रूरतमंद का फ़ायदा हो सके। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, है ना। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों तभी आपका एडमिशन होगा, लेकिन यहाँ पर ना डॉक्यूमेंट्स में आपके लिए मल्टीपल चॉइस रखे हैं, या तो ये हो, ये नहीं तो ये हो, ये नहीं तो ये हो, तो कोई भी एक आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये है रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ। भाई डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई प्रूफ चाहिए आपको, तो सबसे पहला डेट ऑफ बर्थ होता है जन्म पत्री, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाई MCD ऑफ एनी लोकल बॉडी। मतलब बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जो कि MCD ने इशू किया हो या किसी भी लोकल बॉडी आसपास में जहाँ से आपका जन्म पत्री, इसे जन्म पत्री कहते हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तब तो ऐसे कंडीशन में आप जो है आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड भी आप दे सकते हैं, ये भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए काउंट होगा। मान लीजिए ये भी नहीं तो अब आप हॉस्पिटल का, नर्स, ANM का जो भी आपको रिकॉर्ड आपको दे रखा होगा, ANM ने, डॉक्टर ने, नर्स ने, जन्म बच्चा कब पैदा हुआ तो कुछ पर्ची वर्ची होगी, स्टैंप होगा, तो ये भी वैलिड माना जाएगा। मान लीजिए कुछ नहीं है आपके पास, तो फिर आप जो है एक अंडरटेकिंग देंगे पेरेंट्स की तरफ से, जिसमें कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आप बता रहे हो कि भाई मेरा बच्चा इतने साल, इतना महीना और इतने का है और इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो ये भी कंसीडर कर दिया जाता है। इसका मतलब हर एक बच्चे का एडमिशन होगा डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग। कुछ नहीं तो भाई अंडरटेकिंग दे दो, है ना। दूसरा है यहाँ पर अगला आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, एक छोटी सी फ़ोटो चाहिए, और आप फ़ोटो जो है 4-6 खिंचवा लीजिए क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है, तो एक छोटी सी पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और यहाँ पर जो है एक प्रूफ चाहिए, रेजिडेंट और प्रूफ ऑफ दिल्ली, दिल्ली में रहने का प्रमाण पत्र चाहिए। अब इनमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर मिलेगा। स्कूल वाले फोर्स करते हैं कि भाई आधार कार्ड ही लाओ, स्कूल वाले फोर्स करेंगे आपको कि पहचान पत्र ही लाओ, लेकिन वहाँ पर आप स्कूल वालों को बोले कि भाई मेरे पास भले आधार कार्ड नहीं है लेकिन मेरे पास बहुत सारे दूसरे प्रूफ हैं। यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले इन्होंने दिया राशन कार्ड इशूड इन द नेम ऑफ पेरेंट हैविंग नेम ऑफ चाइल्ड। मतलब यहाँ पर जो है पेरेंट के नाम पे राशन कार्ड हो, वो दिल्ली का हो, ध्यान रखें दिल्ली का हो, और उसमें बच्चे का नाम हो, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड और पेरेंट, भाई बच्चे का या पेरेंट्स का मूल निवास प्रमाण पत्र हो तो तब भी चलेगा। वोटर ID कार्ड हो पेरेंट का तब भी चल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल हो, टेलीफोन का बिल हो या पानी का बिल हो जिसमें कि पेरेंट्स का या बच्चे का नाम हो तब भी चल जाएगा, है ना। ध्यान रखें मकान मालिक का नहीं चलेगा, आप यहाँ पर पेरेंट्स का चलेगा, या तो मम्मा का हो या मम्मी का हो या पापा का हो। बैंक पासबुक इन द नेम ऑफ चाइल्ड ऑफ पेरेंट, भाई जिसमें एक पासबुक हो आपके पास जिसमें बच्चे का नाम हो या पेरेंट्स का नाम हो। मतलब ये कि बच्चे के नाम से भी चल सकता है, पेरेंट्स के नाम से भी चल सकता है। बैंक पासबुक आपको वैसे भी चाहिए होता है क्योंकि अकाउंट्स में पैसे आते हैं, लेकिन एज ए रेजिडेंस प्रूफ, दिल्ली के प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर जो पासबुक है वो भी कंसिडर किया जाता है। और आधार कार्ड तो ठीक है ही, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वेल एंड गुड, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और पासपोर्ट इन द पेरेंट, मतलब पेरेंट का पासपोर्ट हो या बच्चे का पासपोर्ट हो, ठीक है। अगर बच्चा दिव्यांग है, बच्चा CWSN है, तो भाई बच्चे का एडमिशन 100% होगा, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, एडमिशन विल नॉट बी डिनाई, तो आप डिनाई नहीं कर सकते। मान लीजिए दिव्यांग है, डिसेबल्ड बच्चा है, तो उनका एडमिशन होगा ही होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि फॉर्म कैसे भरेंगे और आपका नंबर कैसे आएगा, प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले जो है आपको 30/1/2025 यानी 30/1 नहीं 1/3 यानी कि 1 मार्च 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट फ्रॉम, है ना। तो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और ये इसकी जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आपको मिलेगा डिस्प्ले गिट क्लासेज विल बी डिस्प्लेड एट द गेट आउटसाइड ऑफ द
ईच स्कूल सर्वोदय कन्या विद्यालय, मतलब आपके आसपास में जो भी सर्वोदय कन्या विद्यालय है, सर्वोदय विद्यालय है, उसके गेट पर चिपक जाएगा किस क्लास में कितनी सीटें हैं। बाकी हमारे चैनल पे भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको ये PDF चाहिए हो या कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखेंगे तो चिल्ड्रन रेजिडेंस इन दिल्ली शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। भाई दिल्ली का ही होना चाहिए, दिल्ली का हो बच्चा, मतलब उसके पास जो भी प्रूफ है ना, कुछ भी एक प्रूफ है तो दिल्ली का बन गया भाई। अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि भाई एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले 1 किलोमीटर वाले को एडमिशन मिलेगा, फिर 3 किलोमीटर वाले को, और फिर 3 किलोमीटर से ज़्यादा वालों को। मतलब सबसे पहले ये देखेंगे कि बच्चा 1 किलोमीटर के आसपास में कितने बच्चे हैं, 3 किलोमीटर के आसपास में कितने हैं, और उसके बाद देखा जाएगा 3 किलोमीटर से दूर के, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपको एज का क्या क्राइटेरिया। द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ओनली 2 चिल्ड्रन विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अगर आप नर्सरी क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं तो 3 साल पूरे हो चुके हों बच्चे को, मतलब 3 साल पूरे हो चुके हों या 4 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये डेट कब है, मतलब बच्चा अगर इस डेट को हुआ, देखो यहाँ पर इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, 1/4/2021 से 31/3/2022 तक, अगर इन दौरान बच्चा उसका जन्म हुआ है तो वो बच्चा नर्सरी क्लास के लिए एलिजिबल है। KG क्लास के लिए 4 साल से 5 साल के बीच में एज होनी चाहिए। बच्चा जो है 1/4/2000 से लेकर के 31/3/2021 तक उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो पहले KG क्लास में एडमिशन ले सकता है। और 5+ जो है वो पहली क्लास में, अगर बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी 5 साल से ज़्यादा और 6 साल से कम उसकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने एज भी दे रखा है कि 1/4/2019 से 31/3/2020 तक, इस बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस क्लास में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। भाई मान लीजिए अगर आपको थोड़ी बहुत एज रिलैक्सेशन का चाहिए तो ये HOS के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको थोड़ी सी जो है वो मैक्सिमम, मतलब थोड़ा सा वो आपको टाइम के लिए आपको छूट दे सकते हैं। तो HOS के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको फ्लेक्सिबल एज में जो है थोड़ा सा छूट दे सकें। तो भाई यहाँ पर जो है ना 1/3/2025 से लेकर के और 15/3/2025 तक ही आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। अब फॉर्म कहाँ से मिलेगा अभी मैं आपको बताऊँगा, इसी वीडियो में आपको फॉर्म भी बताऊँगा और आप वहाँ से उसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो भाई फॉर्म की डिटेल आपको कहाँ से कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे सिंपल से इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप जो है जनरल शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट से हैं तो आपके लिए यहाँ पर 8, 8:30 से लेकर के 11:30 तक स्कूल में हेल्प डेस्क खुल जाएगा। आप वहाँ पर पे किसी से पूछ सकते हैं। हालांकि स्कूल में बहुत भीड़ होती है, आप सही से गाइड नहीं हो पाते, इसलिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर लीजिए, चाहे तो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो और अगर आप जो है इवनिंग स्कूल में तो आप 2:30 बजे से लेकर के 5:30 तक स्कूल में जा कर के कोई भी जानकारी ले सकते हैं, फॉर्म मांग सकते हैं। तो 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक आप जो है फॉर्म ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक स्कूल में बॉक्स रखा होता है, उस बॉक्स में आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में उसे अटैच करना होता है और बॉक्स के अंदर डाल देना अपना जो भी एडमिशन के लिए फॉर्म है। उसके बाद आपको जो 18 तारीख तक नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 18/3/25 ट्यूजडे से 19, 18 से 19 तारीख तक आप जो है अपना नाम, आप हो सकता है तो हटा भी सकते हैं, लेकिन आपको सीधी सी बात है 18 तारीख को डिस्प्ले पे नाम हो जाएगा कि किन किन बच्चों ने फॉर्म डाला है वहाँ पर। इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि भाई कितने बच्चों ने मतलब फॉर्म भरा है ना, ये क्लियर हो जाता है। हो सकता है सीट 40 है और वहाँ बच्चे 100 आ गए, 150 आ गए, तो ये आपको ये भी क्लियर हो जाता है। तो 18 तारीख को आपको क्लियर हो जाएगा। अब 18-19 को आप अपना फॉर्म वापस ले सकते हैं। 20 तारीख को लकी ड्रॉ होगा। मान लीजिए 40 सीट है और 40 से ज़्यादा हो गए तो लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और 20 तारीख को लकी ड्रॉ होगा 11 बजे, है ना। 11 बजे आप मॉर्निंग शिफ्ट के लिए और 3 बजे आप इवनिंग शिफ्ट का लकी ड्रॉ होता है। मतलब बॉक्स में डाला आपने फॉर्म, फिर बॉक्स से फॉर्म निकाले जाते हैं और जिनका फॉर्म हाथ में आ जाता है उसका नाम आ जाता है स्कूल में, अगर वो मतलब ज़्यादा हैं तो, ठीक है। और फिर जैसे ही डिस्प्ले हो जाएगा मतलब लकी ड्रॉ निकाल दिया, फिर वो छटनी करते हैं कौन कौन से बच्चे आए हैं और 21 तारीख को जो एक लिस्ट निकल जाएगी स्कूल के गेट पर कि भाई किन किन बच्चों का एडमिशन होना है। उसमें कुछ बच्चों के नाम होंगे जितनी सीटें हैं और उसके अलावा कुछ 5-7 वेटिंग लिस्ट पे भी होंगे। तो आप जो है 22 तारीख से अपना डॉक्यूमेंट जो है जमा
कराना शुरू कर दे, ठीक है। और उसके बाद जो है ये 22 तारीख से लेकर के 1 अप्रैल तक आप अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास 1 तारीख तक कोई डॉक्यूमेंट आपके छूट जाता है तो आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 तारीख को एक वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी और ये 2 से लेकर के 5 तक इसका प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका रह जाता है तो आपका वेटिंग लिस्ट में भी नाम आ सकता है। अच्छा, मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया है, आपका लकी ड्रॉ में नाम आ गया, एडमिशन भी हो गया, आपने डॉक्यूमेंट भी दे दिए, तो आपको 6 महीने के अंदर में, ठीक है, इन केस ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट को 6 महीने के अंदर में अपना टीकाकरण सर्टिफिकेट जमा करना होगा कि बच्चे को कौन कौन से टीकाएँ लगी हैं, और टीके का कार्ड भी आपको स्कूल में देना होता है। साथ में जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको भी आपको ओरिजिनल ही स्कूल में जमा कराना होता है। और यहाँ पर जो है सीटों के लिए रिजर्वेशन रखा है, किन किन को एडमिशन मिलेगा। सबसे पहले 15% तो ये एससी वालों को देखते हैं, 7.5% वो एसटी, और 3% दिव्यांग बच्चों की सीटें रिजर्व होती है, और 2% जो है एम्प्लॉय के लिए, जो भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एम्प्लॉय हैं, तो 1% तो रहता है ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ, जो भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ है ऑफिशियल, और 1% होता है टीचर्स के लिए, ठीक है। तो टीचर्स के लिए 1% है। मान लीजिए जितनी भी स्कूल में सीट है उसका 2% जो है वो रिजर्व होता है। अब अगर नाम आ जाता है, आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो आपको एक फॉर्म भरना होता है। सर्वोदय विद्यालय में प्रवेश कक्षाओं नर्सरी, केजी और फर्स्ट, तीनों के लिए ये आवेदन पत्र है जिसमें अपने नाम भरना होता है, लिंग, जन्म तिथि, आंकड़ा वगैरह। अगर आपको फॉर्म भरने में जो भी डिटेल है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, नाम कुछ का कुछ भी भर देते हैं और बाद में उनको दिक्कत आ जाती है। जब नाम गलत हो जाता है फिर चक्कर काटते रहोगे, है ना। तो स्पेलिंग का भी बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं ये फॉर्म आपको दूँ कैसे कैसे भरना है, तो मैं आपको फॉर्म भर के भी बता दूंगा कि आपको किस में क्या क्या भरना है। बाकी ये वाला फॉर्म आपको भरना होगा, स्कूल में जमा करना होता है। और यहाँ पर एक अंडरटेकिंग भी है कि जो है मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, उसका डेट ऑफ बर्थ ये है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें उसको अंडरटेकिंग देना होता है। और इसके साथ बस भाई बिल्कुल ये चीज़ें। तो ये थी पूरी प्रक्रिया, कैसे फॉर्म भरना है, क्या एज का क्राइटेरिया है। बाकी और क्लासेस के लिए भी जल्दी से नॉन प्लान के एडमिशन खुलने वाले हैं। छठी से लेकर के 9th क्लास तक नॉन प्लान के एडमिशन जल्दी होंगे। और कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा दें, ताकि आपको सारी जो अपडेट है वो आपको लगातार मिलती रहेगी। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।